Hey guys, welcome back to Rich Mindset. Earn with your mind, not with your time. You will run out of time soon. दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको अपने दिमाग से पैसा कमाना चाहिए, ना कि अपने टाइम को बेच के। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाते रहते हैं लेकिन कभी अमीर बन ही नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कम एज में जीरो से स्टार्ट करके बहुत ही जल्दी अमीर बनते हैं और उसके बाद उसकी आने वाली जनरेशन कंफर्टेबल लाइफ जीती है। तो दोस्तों इसकी वजह क्या है? तो इसके लिए आप इमेजिन करो, दो दोस्त हैं, एक का नाम है सनी और एक का नाम है रॉकी। सनी एक कंपनी में जॉब करता है जिसमें उसकी सैलरी 50,000 रुपए मंथली है, लेकिन उसकी EMI और एक्सपेंसेस को माइनस करके कुछ खास सेविंग बचती नहीं है। वो रोज अपने मन को मार के सुबह सुबह उठता है, ट्रेवल करके ऑफिस जाता है और फिर पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करके काम करता है, बॉस के ऑर्डर्स पूरे करता है और घर पहुंचने के बाद उसके पास एनर्जी बचती ही नहीं है कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। और वीकेंड में भी वो अपने ऑफिस के स्ट्रेस को रिलैक्स कर रहा होता है और कुछ इंजॉयमेंट और साइड बिजनेस सोचने के लायक होता ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसका एक फ्रेंड है रॉकी, जो कोई भी जॉब नहीं करता है लेकिन फिर भी महीने का 50,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में मिल जाता है और इसीलिए वो एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहा है। अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो वो और ज्यादा अमीर बन सकता है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अमीर लोग और अमीर कैसे बनते हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब कैसे होते रहते हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 इंपॉर्टेंट एसेट्स बताऊंगा जो सारे रिच लोग ओन करते हैं, जिसमें वो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे उनकी वेल्थ और भी ज्यादा ग्रो होती रहती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि इन सारे एसेट्स में मैंने खुद इन्वेस्ट किया है और फ्यूचर में भी करता रहूंगा, लेकिन ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन सातों एसेट्स में काम करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है आपका दिमाग। आज से 300 साल पहले एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान ने बहुत ही पावरफुल लाइन कही थी, इन्वेस्ट इन योर माइंड, इट पेज द बेस्ट डिविडेंड। क्योंकि एक सिर्फ छोटे से 200 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। क्योंकि ये चीज मैंने लाइव एक्सपीरियंस की है। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि पुअर लोगों की सोच ये होती है कि जब आपको डिग्री मिल जाएगी तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, लेकिन रिच लोगों की सोच ये होती है कि जब आपको डिग्री मिलती है और आप अपना पहला जॉब या बिजनेस करते हो तब आपकी एक्चुअल एजुकेशन शुरू होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब आपके पास पैसा आएगा तब आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव करोगे, तो वो टाइम कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन से ही वेल्थ क्रिएट होती है। अगर आप वॉरेन बुफे की सारी वेल्थ छीन लो, उनके जितने भी $100 बिलियन की वेल्थ है उसे खत्म कर दो, तो भी वॉरेन बुफे को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगले दिन ही वो वापस मिलियनियर बन जाएंगे और काफी जल्दी वो उतने ही अमीर बन जाएंगे। क्योंकि वॉरेन बुफे ने इतने साल रीड कर करके और अपने आप में इन्वेस्ट करके अपने सबसे इंपॉर्टेंट एसेट को वैल्यूएबल बनाया। तो वो अगले ही दिन एक हेज फंड या पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं और लोग उन्हें खुशी खुशी अपना पैसा दे देंगे मैनेज करने के लिए। तो अगर वो कोई 1 बिलियन का फंड मैनेज करते हैं और उसका 1% का चार्ज करते हैं तो वो काफी सारे $1 मिलियन ऐसे ही कमा लेंगे। तो चाहे लोग आपका पूरा पैसा छीन ले, आपके सारे एसेट्स छीन ले, लेकिन आपके दिमाग में वैल्यूएबल लेसन्स हैं वो कोई नहीं छीन सकता। और इसीलिए जितने भी सेल्फ मेड मिलीनियर्स होते हैं उनके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर वो जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत ही जल्द वापस से अमीर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी वजह से किसी फाइनेंशियल इलिटरेट पर्सन को, जिसको थोड़ी सी भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, उसे बिना किसी नॉलेज के बहुत सारा पैसा मिल भी जाता है तो वो उसे ग्रो करना तो दूर, उसे सेव भी नहीं कर पाएगा। और इतिहास इसका प्रूफ है, 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल में और भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं, फिर चाहे वो लॉटरी 1000 करोड़ की भी क्यों ना हो। तो इसीलिए इस टॉपिक पे मैं दिन भर बात कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरा मैसेज जरूर मिल गया होगा कि लाइफ का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट आपका दिमाग होता है, जिस पे आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों इस चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि आप तक ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स पहुंचाता रहूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। फिर दोस्तों दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है बिजनेस। क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, एलोन मस्क या मुकेश अंबानी, ये सब बिजनेस करके ही अमीर हुए हैं। अब दोस्तों नो डाउट्स कि बिजनेस शुरू करने के लिए एक अच्छा आइडिया और बहुत सारा पैसा चाहिए और उतनी ही हिम्मत चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आज की डेट में जितना इजी और रिवॉर्डिंग बिजनेस शुरू करना हुआ है, पहले ये ऐसा कभी नहीं था।
क्योंकि पहले आपको खुद का पैसा इन्वेस्ट करना होता था, फिर खुद उस बिजनेस को मैनेज करना होता था। लेकिन अब आपको बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स और एंजल इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट है मुंबई एंजल्स, जहां आप अपने स्टार्टअप को लिस्ट कर सकते हो और फिर ये इन्वेस्टर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और अगर उन्हें आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है तो आपको पूरा सपोर्ट देंगे, क्योंकि ये एंजल इन्वेस्टर्स खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। तो वो आपको बहुत सारी चीजों में भी गाइड करेंगे कि कैसे आपको हायरिंग, फायरिंग और मैनेजमेंट डिसीजन लेना चाहिए। और अगर आपका वो बिजनेस फेल होता है तो ज्यादा से ज्यादा आप उतना ही लॉसेस करोगे जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो उसमें अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड होगा। आप एक ही बार में बहुत अमीर बन सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप खुद का बिजनेस नहीं शुरू कर पाते हो तो आपके लिए अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्चुअली हम स्टॉक्स में नहीं, स्टॉक्स के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और मैंने बिगिनर्स के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम वापस से इस लिस्ट को देखते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद की कोई कंपनी स्टार्ट की ही नहीं, इन्होंने बस दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और अमीर बन गए। तो अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से आप कम से कम इतना कर सकते हो कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के सक्सेसफुल मालिक बन जाओ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अपनी वेल्थ क्रिएट करो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपनी इनकम को किसी एफडी में या कोई गारंटीड इनकम प्लान स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा 7 से 8% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि 8% और 16% में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे बैठे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ, मैं आने वाली वीडियो में उन्हें कवर करूंगा। फिर दोस्तों, आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है और आपको स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां आपको एक रेडीमेड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मिलता है जिसमें लॉन्ग टर्म में आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना है तो आप सबसे सिंपल इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी। और इसमें आप एक छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो जिसमें आप SIP के मैजिक को यूज करोगे। फिर दोस्तों, अगला एसेट है रियल एस्टेट। यहाँ पे मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप इसे रेंट पे देते हो या फिर ज्यादा प्रॉफिट के लिए इसे सेल करते हो। क्योंकि अगर आप एक बड़ा और महंगा घर खरीदते हो और उसमें खुद रहते हो तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा और उसका रेंट भी आप मिस कर दोगे। तो खुद का घर एक एसेट है या लायबिलिटी, इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से रियल एस्टेट में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज, मतलब कोई शॉप या ऑफिस प्लेस। बस आपको उसको एक अच्छे लोकेशन पे खरीदना है और आप उसके रेंटल इनकम पर रिटायर हो सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको पे करना होता है जो बिगिनर्स के पास यूजुअली होता नहीं है। तो इसीलिए आप शुरुआत में स्टॉक्स या इक्विटी फंड से शुरू कर सकते हो और जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा तो आप रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने करियर के शुरू में ही 20-25 लाख का लोन लेते हो तो ये बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि फिर आपकी पूरी अर्निंग EMI के बिल्स में ही जाएगी। आप उसे घर के अलावा और कहीं इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। फिर दोस्तों, अगला एसेट है कोमोडिटीज, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल या फिर दूसरे रॉ मटेरियल्स। अब दोस्तों, इन सभी एसेट्स में दो सबसे स्पेशल फीचर्स हैं। एक सबसे पहला ये कि इसका स्टॉक मार्केट में कोरिलेशन ऑपोजिट होता है, मतलब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तब इन एसेट का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे एसेट्स को आप अपने पोर्टफोलियो में हेजिंग के लिए यूज कर सकते हो। मतलब जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगा या रिसेशन होगा तो वो टाइम पे आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसे एसेट्स आपकी हेल्प करेंगे। फिर दोस्तों, इन एसेट्स का दूसरा फीचर ये है कि गवर्नमेंट चाहे कितने भी नोट्स प्रिंट कर ले और महंगाई चाहे कितनी भी ज्यादा हो जाए, इन एसेट्स को इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखते हैं। फिर सबसे फाइनल इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं पीपल्स, यानी लोगों के साथ कनेक्शन। और इसमें भी आप दो चीज कर सकते हो। सबसे पहले आप अच्छे लोगों के बीच रहो, क्योंकि जैसे दोस्त आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आप भी उसी डायरेक्शन में जाओगे। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, यू आर एवरेज ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स सिर्फ पार्टी करते हैं और छोटी मोटी बातें करते हैं तो चांसेस है आप भी अपनी लाइफ वैसे ही जियोगे। और दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप सक्सेसफुल लोगों के साथ अपने
कनेक्शन बिल्ड करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी को कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाता है या कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू मिल जाता है या कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाता है, बस इसीलिए क्योंकि उन लोगों के अच्छे कनेक्शन थे। तो बाकी सारी चीजें एक तरफ होती हैं, लेकिन मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की है कि सिर्फ अच्छे कनेक्शन से ही लोगों को बड़े बड़े ब्रेक थ्रू मिल जाते हैं। अब ये थोड़ा अनफेयर भी लगता है, लेकिन दुनिया ऐसे ही चल रही है। हम लोग हमेशा ही अपने खास दोस्त और लोगों को प्रेफरेंस देंगे, तो इसीलिए लाइफ में आपको ऐसे कनेक्शन बिल्ड करने हैं जो आपको एक्चुअली में हर वक्त आपको सपोर्ट करें, क्योंकि अक्सर बुरे टाइम में बाकी सारे एसेट्स फेल हो सकते हैं, लेकिन जो लोग आपको सपोर्ट करने वाले होंगे वो आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे। तो दोस्तों ये थे 7 एसेट्स जो आप लोगों को अमीर बना सकते हैं। अब दोस्तों ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिडिल क्लास में मेजोरिटी लोग कोई लायबिलिटी खरीद लेते हैं एसेट्स समझ के, और जिंदगी भर ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। अगर आप अपना टाइम बेच के पैसा कमा रहे हो तो आप पैसा भी लिमिटेड कमा सकते हो, लेकिन अगर एसेट्स के थ्रू पैसा कमा रहे हो तो आपके कमाने की लिमिट नहीं होगी। आप कंपाउंडिंग की पावर से अपनी अर्निंग को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो, और आपकी रिटायरमेंट के बाद भी इन 7 एसेट्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी और आप और ज्यादा वेल्दी बनते रहोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि ऐसे कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, और मैं आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप सबसे ज्यादा कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं आया तो डिसलाइक करो। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।